हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है ब्रादर शेयर, ब्रादर इनहेरिटेंस शेयर के भाई का इनहेरिटेंस शेयर कितना होता है। अगर किसी डिसीज की डेथ हो जाती है और उसमें उसके लीगल हेयर्स में भाई भी है, तो हम ये देखेंगे कि आज के भाई का कितना हिस्सा होता है। इस पर हमसे कोई क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, क्वेरीज भी की गई हैं, तो उस पर हमने ये लीगल टॉपिक आज का जो हमने तरतीब दिया है वो यही है कि भाई का लीगल हिस्सा कितना होता है, भाई का लीगल शेयर इन द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। देखिए, उसमें भाई की मुख्तलिफ सूरतें हैं कि भाई को किन सूरतों में कितना हिस्सा मिलेगा। पहली सूरत तो यह है कि अगर एक भाई हो और माँ मौजूद है, मरने वाले का, डिसीज का, वो अपने पीछे एक माँ को और भाई को छोड़ के जाता है, तो फिर भाई को 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर भाई और 2 से ज्यादा बहनें छोड़ के जाता है, तो उस सूरत में भाई को 1/3 हिस्सा मिलेगा। अगर भाई और बीवी छोड़ के जाता है, तो फिर उस सूरत में भाई को 3/4 हिस्सा मिलेगा। और इसी तरह भाई और पोती को छोड़ के जाता है डिसीज बंदा, तो फिर भाई को 1/2 हिस्सा मिलेगा। ये याद रखें, बेटे या बाप की मौजूदगी में भाई का कोई हिस्सा नहीं बनेगा। यानी मरने वाले अगर वो बाप छोड़ के जाता है या कोई बेटा छोड़ के जाता है, तो उस सूरत में भाई का हिस्सा नहीं बनेगा। भाई का हिस्सा तब बनता है कि अगर मरने वाला का बाप भी मौजूद नहीं है और इसके अलावा बेटा भी मौजूद नहीं है। सिर्फ अगर कई भाई है, मरने वाले के कई भाई वो छोड़ के जाता है, तो सूरत में सब भाइयों को बराबर बराबर हिस्सा मिल जाएगा। इसी तरह से सिर्फ भाई बहन अगर मौजूद हैं डिसीज के, तो उस सूरत में भाई को डबल मिलेगा और बहन को सिंगल हिस्सा मिलेगा। इसी तरह एक बेटी और एक भाई अगर डिसीज छोड़ के जाता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उसकी जो होगी वो 1/2 भाई को मिलेगा और बेटी को मिलेगा 1/2 हिस्सा। इसी तरीके से 2 बहनें और एक भाई को अगर छोड़ के जाता है, पिछली गैस है, तो उस सूरत में भाई को 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह माँ, भाई और बेटी अगर लीगल एज में मौजूद है, तो उस सूरत में भाई को 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर डिसीज जो है बाप, भाई और बेटी छोड़ के जाता है, तो फिर भाई को जीरो हिस्सा मिलेगा। यानी मरने वाले का एक बेटी भी मौजूद है और उसका बाप भी मौजूद है और उसका भाई भी मौजूद है, तो उस सूरत में भाई को 0 मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर बाप मौजूद है या बेटा मौजूद है, तो फिर भाई का हिस्सा नहीं बनेगा। भाई का हिस्सा तब बनेगा कि अगर बाप भी मौजूद नहीं है, मरने का वाले का बेटा भी मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में हिस्सा बनेगा भाई का और बहन का भी हिस्सा बनेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने गिरतुनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।